हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, और मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 आपकी ऑब्जेक्टिव है। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे आपको इस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। इन फिगर 6.2 BAC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC। देन अब फिगर तो यहाँ ड्रॉ नहीं किया, पहले फिगर बना लेते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BAC 90 है। ये पूरा एंगल आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड AD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया। दोनों आपके यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन को देख के आप आइडिया लगाओ आपको यहाँ पे करना क्या है। तो BD डॉट CD यानी BD मल्टीप्लाई CD इक्वल टू BC स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखो, जब भी इस तरह का लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है BD इंटू CD इक्वल टू BC इंटू BC होता है। ओके, फिर AB इंटू AC BC इंटू BC होगा, यहाँ AD इंटू AD होगा। तो ये आपके क्या हो रहा है, चार साइड आ रही है यहाँ पे। तो चार साइड आप यहाँ पे, तो इसको मैं एक को एक्सप्लेन करूँ, बाकी सबके लिए वो रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ BD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन CD। इस तरह से मैं लिखते हैं। आंसर से आपको आइडिया लगाना है। तो दो साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो दो साइड का रेशियो कब इक्वल आता है, एक एंगल भी आपको यहाँ पे वैसे देखो तो इक्वल दिया हुआ है। तो जब ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर करके बताना है। तो लेट में अगर यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लेती हूँ, अगर मैं ADB ट्राइंगल लूँ या मैं अगर CDA, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं लेती हूँ, तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है। एक तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और दूसरा ये साइड आपकी यहाँ पे कॉमन है। अब तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए कि ताकि मैं इसको सिमिलर कर सकूँ, तो तीसरी चीज़ हम यहाँ से लेकर आएंगे इस वाले हैंड से। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में किया हुआ है, बट यहाँ पे देखो फिर से एक्सप्लेन करें। तो दो चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ मुझे एक साइड का रेशियो और मुझे यहाँ पे लेकर आना है, ताकि ये क्या हो जाए कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल है, अब हम कोई भी दो और एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल लेकर आते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एंगल B और एंगल C फाइंड करने का ट्राई करती हूँ इन दोनों ट्राइंगल के लिए। तो देखो एंगल ABC को देखो, अगर मुझे एंगल A दिया हो तो किसी रीजन से यहाँ पे दिया है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC में अगर यहाँ पे देखती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल A मुझे 90 दिया हुआ है, तो एंगल B प्लस एंगल C 180 माइनस एंगल है, यानी कि 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C मेरा कितना हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया। तो अब मैं चाहे B की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ यहाँ से, चाहे C की फाइंड कर लूँ। तो चाहे मैं B लिख लेती हूँ, B आपका मेरा 90 माइनस एंगल C हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने एंगल B फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोई और ट्राइंगल लेती हूँ, वहाँ से मैं एंगल C फाइंड कर लेती हूँ। तो एंगल C मेरा ADC में, तो मैं ADC में ही लिख लेती हूँ। तो इन ट्राइंगल ADC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका एंगल A प्लस, इसको मैं यहाँ पे एंगल यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये एक तो आपका एंगल A पूरा नहीं होगा, ये CAD लिखते हैं इसको, CAD। फिर प्लस एंगल 2 हो जाएगा और प्लस एंगल C हो जाएगा। एक तीनों एंगल का सम आपका कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो एंगल 2 आपको यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो एंगल CAD प्लस एंगल C, एंगल 2 आपका 90 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 90 हो गया। तो एंगल CAD इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका एंगल C है ना, ये 90 बच गया, एंगल C प्लस का इधर आ गया 90 माइनस एंगल C हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक तो ये वाला एंगल B, एक तो ये मेरा आ रहा है, इसको मैं एंगल 3 कर देती हूँ, और एक ये आ रहा है एंगल 4 कर देती हूँ। तो एंगल 3 मेरा आ रहा है 90 माइनस एंगल C, और एंगल 4 मेरा आ रहा है 90 माइनस एंगल C। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो दो एंगल तो 1 और 2 तो हमारे पास पहले ही इक्वल थे, 3 और 4 मेरे वैसे ही इक्वल हो गए। तो नाउ हम ट्राइंगल लेते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC हो गया। तो ABD और ABD यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन था। तो और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने अभी कैलकुलेट करके बता दिया। तो बाय एंगल से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADC के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो अब साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 के जस्ट सामने वाली साइड
ए बी हो गई, एंगल 2 के जस्ट सामने वाली साइड ए सी हो गई, एंगल 3 के जस्ट सामने वाली साइड ए डी हो गई, और एंगल 4 के जस्ट सामने वाली साइड आपकी यहाँ पे सी डी हो गई। तो ए बी आ गया, ए डी आ गया, बच गया कौन, बी डी बच गया। फिर आपका यहाँ पे देखो तो ए सी आ गया और सी डी आ गया, बच गया कौन, ए डी बच गया। तो अब यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो BC का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे BC आपका 2 बार आया है, नहीं आया है। ये भी BC स्क्वायर है, तो BC तो यहाँ पे कहीं पे आ नहीं रहा है 2 बार। फिर ये AD स्क्वायर है, तो मेरा AD यहाँ पे 2 बार है। तो देखो और कोई साइड यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, AD आपका रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे AD के साथ ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लूँगी तभी तो मेरा AD स्क्वायर बनेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका और इसका, तो ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू आपका बन गया BD इंटू CD बना। तो यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, तो BD इंटू CD मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आप ट्राइंगल एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे ना, तो ये आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी एक एंगल से उसके सामने वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर डालते हो, तो AD स्क्वायर उस साइड का स्क्वायर जो होता है वो इस साइड के दोनों पार्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये आप जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, आया कहाँ से वो मैंने बता दिया, बट ये वहाँ पे आपका प्रूव है, सेम प्रूव वहाँ पे, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि एक ट्राइंगल में अगर किसी एक एंगल से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, तो उस साइड का स्क्वायर जो होता है जिस साइड पे परपेंडिकुलर है उसके दोनों साइड के प्रोडक्ट के वैसे भी यहाँ इक्वल हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे ABCD और डायगोनल दिए हुए, तो मैं डायगोनल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ। तो द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, दोनों डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है, AC हम 16 ले लेते हैं और BD हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, तब हमें यहाँ पे या इन चारों में से कोई एक साइड फाइंड करनी है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो आपको अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैसे, कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों एंगल हैं ये आपके 90 डिग्री के होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर मैं इसको O ले लेती हूँ, AO इक्वल टू OC हो जाएगा और OD इक्वल टू आपका यहाँ पे OB हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। मैं सिर्फ एक ट्राइंगल यहाँ पे देखती हूँ, बाकी 4 ट्राइंगल में से 3 में नहीं देखते। ओके, तो ओनली AOB को की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको एंगल 1, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल AOB देखते हैं। तो एंगल 1 मेरा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC का हाफ यानी 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। और सेकेंड BO इक्वल टू OD इक्वल टू 12 का हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और मुझे AO भी पता है, AO मेरा 8 सेंटीमीटर है और ये मेरा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो AB जस्ट 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर का यहाँ पे सम हो जाएगा, OB स्क्वायर हो गया। तो AB स्क्वायर हमें यहाँ फाइंड करना है, तो ये OA तो 8 स्क्वायर हो गया, OB आपका यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया। 8 स्क्वायर 64 हो गया, 6 स्क्वायर 36 हो गया, इक्वल ये आपका हो गया 100। तो AB स्क्वायर है तो AB इक्वल टू रूट ऑफ 100 हो जाएगा। रूट ऑफ 100 यानी कि 10 इंटू 10 हो गया, रूट के बाहर आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आते हैं बट क्योंकि ये लेंथ है इसीलिए ये पॉजिटिव आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, और नेमिंग बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दी हुई है वैसे ही करेंगे। ABC है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABC और ये है हमारा EDF। तो A के साथ E लिखा यानी AE हो गया, B के साथ D BD हो गया और C के साथ F लिखा। ठीक है, सेम है ना। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC EDF के सिमिलर है एंड ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF और यही ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सेम है बट आपको यहाँ पे कहा है कि ABC EDF के तो सिमिलर है बट DEF के सिमिलर नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो जो पहले हमारा सिमिलर है तो सिमिलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं तो हम इस तरह से यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं। इन रेशियो को हम यहाँ पे देख लेंगे सॉल्व करके कि
ये कौन से जो, क्योंकि 3 रेशियो हैं यहाँ पे, तो 2 2 2 2 लेके हमारे पास 3 आंसर आएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो आप यहाँ पे देखो, हियर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल है ई डी एफ। तो अब साइड का रेशियो कौन कौन सा आएगा, देखो फर्स्ट टू का फर्स्ट टू के साथ में, क्योंकि यहाँ कोई एंगल तो दिया हुआ है नहीं कि हम उसके अकॉर्डिंग लिख लें, जैसे कि हमने इस वाले में लिखा था कि 1 के सामने वाला, 2 के सामने वाला, 3 के सामने वाला, 4 के सामने वाला, ऐसे तो है नहीं। तो आपको जब यहाँ सिमिलर दिया तो इसी तरह से देखना, फर्स्ट टू का फर्स्ट टू के साथ में, तो ये ए बी अपॉन ई डी हो जाएगा। फिर लास्ट टू का लास्ट टू के साथ में, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। फिर फर्स्ट एंड लास्ट, चाहे ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, एक ही बात है। ओके, हम इसको ए सी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में ए सी है ना, ये तो ए सी और ये ई का एफ के साथ में, तो ये ई एफ हो गया। तो अब आप यहाँ पे 2 2 को लेते जाओ और देखते जाओ इसमें कौन कौन से यहाँ पे ट्रू है आपको, क्योंकि नॉट ट्रू बताना है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर मैं फर्स्ट, ये इसको मैं फर्स्ट नेमिंग, इसको मैं सेकंड कर देती हूँ, इसको मैं थर्ड कर देती हूँ। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड को लेती हूँ, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी इंटू डी एफ आपका आएगा बी सी इंटू ई डी आएगा। तो देखो यहाँ पे ए बी इंटू डी एफ आपको यहाँ का ही दिख रहा है, ये रहा, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो। ओके, ये रहा, ए बी इंटू डी एफ लिखो या एफ डी लिखो, एक ही बात है। तो ए बी इंटू एफ डी इक्वल टू बी सी इंटू ई डी लिखो या डी लिखो, एक ही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है। फिर मैं अगर यहाँ पे सेकंड और थर्ड को लेती हूँ, सेकंड एंड थर्ड को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ हो गया। तो देखो बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ कहो या एफ डी करो, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। नाउ अब मैंने फर्स्ट सेकंड को लिया, फिर सेकंड थर्ड को लिया, अब फर्स्ट और थर्ड बचा है मेरा, तो फर्स्ट एंड थर्ड को मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो ए बी इंटू ई एफ हो जाएगा, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ई ए सी इंटू ई डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है, ये रहा, ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू ई डी, ये नहीं है, तो ये क्योंकि ए सी तो यहाँ है ही नहीं, तो ये वाला देखो ए बी इंटू ई एफ इक्वल टू ए सी इंटू डी ई कहो या ई डी कहो, साइड को मैं ऐसे पढ़ूँ या ऐसे पढ़ूँ, एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे ट्रू है, तो इसका मतलब फॉल्स आपका कौन सा हो गया, सी वाला यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट फोर्थ आप यहाँ पे देखो, इफ इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू है, तो इसी क्वेश्चन का उल्टा है, ट्राइंगल सिमिलर थे तो हमें ये साइड के रेशियो का यहाँ पे प्रोडक्ट करके बताना था कौन सा ट्रू है। अब यहाँ पे आपको साइड के रेशियो दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है। ओके, तो ट्राइंगल के आपको नेम दिए हुए हैं, बट जो साइड जिसके सिमिलर है वही आपको ट्राइंगल में लिखनी है। तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ए बी, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ए बी के सिमिलर कौन है, क्यू आर, तो मैंने यहाँ पे ए बी के रेशियो में कौन है, क्यू आर है ना, तो क्यू आर लिख दिया, ये 2 साइड है। फिर बी सी, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा बी सी, तो ये ए बी है क्यू आर के। फिर बी सी है आपकी यहाँ पे पी आर के, तो ये बी सी है आपकी यहाँ पे पी आर, तो बी सी ऐसे आ रही है, पी आर ऐसे आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड हमें यहाँ पे रीड करनी, साइड होनी चाहिए, चाहे बी सी करो या सी बी करो। अगर मैं इसको यहाँ पे सी बी कर दूंगी तो ये आपका पी आर, ठीक है, तो ये हो गया। नाउ थर्ड सी ए, तो ये आपकी यहाँ पे हो गई सी ए के कौन है, पी क्यू है, तो ये आपकी यहाँ पे हो गई। तो अब यहाँ पे देखो कौन से ट्राइंगल सिमिलर आएंगे, तो ए बी सी सिमिलर होगा क्यू आर पी के, क्योंकि ये साइड इसके सिमिलर है, ये साइड इसके सिमिलर है, और ये सॉरी इस साइड का रेशियो इसके साथ है, इस साइड का रेशियो इसके साथ है, और इस साइड का रेशियो इसके साथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा उसके अकॉर्डिंग ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के। तो आप देखो ट्राइंगल आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैंने ए से पढ़ा, ये बी से भी रीड, बी सी ए भी लिख सकते हैं, बी सी ए सिमिलर हो जाएगा आर पी क्यू के, या मैं सी से भी रीड कर सकती हूँ, सी ए बी होगा पी क्यू आर के। अब देखो ये जरूरी नहीं कि यही वाला हो, दूसरा भी हो सकता है। तो मेरा ए बी सी अगर मैं देखूँ तो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, बट मेरा क्यू आर पी आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग है। फिर अब इसने ए बी सी तो मुझे और कहीं भी नहीं दिख रहा। अब देखो ये सी से रीड करा ना, तो सी बी ए हो गया, तो हम पढ़ेंगे पी आर क्यू, तो सी बी ए के सिमिलर होगा पी आर क्यू, बट ये पी आर क्यू नहीं है, तो ये भी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला ये पढ़ रहा है बी सी ए, तो बी सी ए सिमिलर होगा आर पी क्यू के,
बी से स्टार्ट किया ना, आपको यहाँ पे आर से स्टार्ट करना है, तो बी सी ए, यहाँ पे आर पी क्यू नहीं है तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं हम, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यहाँ से पढ़ रहे हो तो सी ए बी होगा, तो ये देखो पी क्यू आर सी ए बी हो गया, तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पे राइट है। तो इस तरह से हमें सिमिलर ट्राइंगल को देखना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5, two line segment AC and BD intersect each other at the point P। तो एक लाइन आपकी यहाँ पे AC है और दूसरी लाइन आपकी यहाँ पे कौन सी है, BD है। ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो अब यहाँ पे पी ए यानी कि जो भी साइड आपको गिवन है, पी ए 6 है, बी पी आपकी 3 है, पी सी आपकी 2.5 है और पी डी आपकी यहाँ पे 5 है और ये एंगल 50 और ये एंगल 30 है। देन फाइंड पी बी ए, तो आपको फाइंड क्या करना है, पी बी ए, ये वाला एंगल यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करके बताना है। ओके, तो ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और इस तरह से जब भी आपको साइड्स यहाँ पे गिवन हो, जैसे मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 साइड यहाँ पे गिवन है और ये एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो देखो इस ट्राइंगल में भी एक एंगल है, इस ट्राइंगल में भी एक एंगल है, तो एक एंगल से तो होगा नहीं, एक और एंगल अगर मुझे मिल जाता है तो हम एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लें, बट यहाँ पे तो ये एंगल नहीं पता मुझे। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं, सिमिलर करके और फिर बता देंगे कि इसमें जितना एंगल है उतना ही एंगल इसका होगा। तो आप यहाँ पे देखो ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को इस तरह से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। ओके, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 अपॉन आप यहाँ पे 5 करोगे तो ये ए पी अपॉन इस ट्राइंगल की ए पी साइड का इस ट्राइंगल की पी डी साइड का रेशियो इक्वल आएगा। और ये 3 अपॉन 2.5 करोगे तब भी सॉल्व करके ये आपका 6 अपॉन 5 आएगा। तो बी पी साइड का रेशियो पी सी साइड के इक्वल आएगा। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर अगर आपके ट्राइंगल हो गए तो सी पी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इनके साइड्स भी होती है, वो भी यहाँ पे रेशियो इक्वल हो जाता है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उसी से जितना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 50 हो गया, इस ट्राइंगल में ये एंगल फाइंड करना इजी है, ये एंगल जितना भी होगा उतना ही ये वाला एंगल यहाँ पे होगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड इन ट्राइंगल पी डी सी ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ए पी ये आप यहाँ पे रैंडम देखो कि इसका रेशियो, इन दोनों साइड के रेशियो आप कैलकुलेट करके देख लो कहाँ इक्वल आ रहा है। तो मैंने देखा तो ए पी अपॉन पी डी जो है वो मेरा 6 अपॉन 5 आ रहा है और मैं बी पी अपॉन पी सी को सॉल्व करूंगी तो वो भी मेरा 6 अपॉन 5 आ रहा है। तो ये दो साइड का रेशियो हो गया और एंगल भी इनके बीच में इंक्लूडिंग है। तो बाय एंगल साइड से आपका यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो रिमेनिंग उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 50-50 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ देखो ये साइड और ये साइड का रेशियो सेम था ना, तो एंगल 6 के जस्ट सामने वाला एंगल यानी एंगल बी और एंगल साइड 5 के जस्ट सामने वाला एंगल सी, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। और ये इसके ये 2.5 के जस्ट सामने वाला 30 और 3 के जस्ट सामने वाला यहाँ पे ये आपके इक्वल हो जाएंगे और बचा हुआ एंगल बी इक्वल आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अब मैं सी को फाइंड कर लूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी अपने आप आ जाएगा क्योंकि सी और बी मेरे इक्वल है। तो 50 + 30 एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सी 100 आ गया। तो ये पी बी ए मेरा यहाँ पे हो गया 100 और आंसर मेरा ऑप्शन डी राइट है। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पे पहले दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल डी ई एफ हो गया, एक ट्राइंगल मेरा पी क्यू आर हो गया। तो पहले एंगल डी मैं यहाँ पे किसी को भी लेती हूँ, डी ई एफ ले लिया और मैं यहाँ पे इसको ले लिया पी क्यू आर, कैसे भी ले लिया, ठीक है। एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल के अकॉर्डिंग ले लिया कि एंगल डी यहाँ है और एंगल क्यू यहाँ है, तो डी मैंने यहाँ रख दिया, क्यू यहाँ रख दिया। और एंगल आर ई के इक्वल है, तो आर ई इक्वल है तो सेम साइड में ले लिया, ये अपर साइड में ले लिया, ये राइट साइड में ले लिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी से यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दोनों के दो एंगल इक्वल हैं, तो बाय एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल डी ई एफ आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू आर पी के, ट्राइंगल क्यू आर पी के सिमिलर हो जाएगा। तो देखो डी ई एफ लिखा एज इट इज क्यू आर पी लिखा, तो अब इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे देखो एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल डी के जस्ट सामने वाली कौन सी साइड है, एफ ई साइड है। एंगल क्यू के जस्ट सामने वाली साइड है पी आर साइड है। फिर एंगल आपका आर इक्वल टू है तो
एक सेकेंड, हमने डी पहले लिया था ना, तो एंगल ई इक्वल टू आर देंगे। तो एंगल ई के जस्ट सामने वाली कौन सी साइड है, एंगल ई के जस्ट सामने वाली साइड है डी एफ है, और एंगल आर के जस्ट सामने वाली साइड है पी क्यू साइड है। अब जो बची हुई वो लिख लेते हैं, एफ ई हो गई है, डी एफ हो गई है और एफ ई हो गई, तो ये बच गई आपकी डी ई हो गई, और पी आर यहाँ पे हो गई है और पी क्यू यहाँ पे हो गई, तो ये हो गई आपकी आर क्यू या क्यू आर लिख लो। तो अब देख लो यहाँ पे कौन सी आपकी ट्रू है, जिन दो साइड देखो ई एफ, एफ ई देखो या ई एफ लिखो, एफ ई या ई एफ अपॉन पी आर इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, तो ये आपका सही आ रहा है, ये आपकी यहाँ पे ट्रू है। फिर डी ई, तो डी ई अपॉन पी क्यू, मतलब कि हमारा डी ई अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, तो ये मुझे रॉन्ग लग रही है। ई एफ अपॉन आर पी, तो आर पी तो आ रहा है बट ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग आ रही है। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ओके, नाउ अगर ये देखो तो डी ई अपॉन क्यू आर इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी ट्रू है, और ई एफ अपॉन आर पी या पी आर कहो इक्वल टू डी ई अपॉन क्यू आर, तो ये भी हमारा ट्रू है, सिर्फ ये वाला हमारा फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। तो हम फिर से यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे तो अगर देखो b इक्वल टू ई है तो मैंने ये वाला एंगल b ले लिया, तो ये मैं e ले लेती हूँ, और एंगल f इक्वल टू एंगल c है तो मैंने ये f ले लिया, इसको मैं c ले लेती हूँ, यहाँ पे a बच गया, ए बी क्या किया, एंगल c यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे f आएगा, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ हो गया। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या है, एंगल बी आपका इक्वल है एंगल ई के, और एंगल एफ आपका इक्वल है एंगल यहाँ पे सी के। तो एंड ए बी इक्वल टू 3DE है, ए बी जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस की जितनी भी साइड है उसकी 3 टाइम्स है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ ना, ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि डी ई अगर मेरी 2 सेंटीमीटर की है, अगर मैं लेट करती हूँ कि डी ई मेरी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की है, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, तो साइड का यहाँ पे डिफरेंस है, साइड एक साइड यहाँ पे अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये साइड आपकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की है। अब आपको यहाँ पे बताना है देन द 2 ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल आपके यहाँ पे क्या होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बाय एंगल प्रॉपर्टी से आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। तो सिमिलर तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सिमिलर की कंडीशन कहाँ कहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। तो सिमिलर तो हमने बता दिया कि सिमिलर तो यहाँ पे है। अब कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन होती है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन ये है कि एंगल भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि आपके एंगल तो यहाँ पे इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो बचा हुआ एंगल तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो नाउ बट आप यहाँ पे देखो डी ई साइड आपकी 2 सेंटीमीटर की और ए बी साइड आपकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की है, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो और सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलर में एंगल इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मुझे यहाँ पे कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए था, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बट सिमिलर है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज गिवन दैट ABC is similar to triangle PQR। दो ट्राइंगल हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैंने ABC ले लिया, ये दूसरा ट्राइंगल मैंने PQR ले लिया। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और ये साइड का रेशियो आपको यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA क्या होगा। तो ये तो आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल अगर यहाँ पे सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो साइड का रेशियो आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसका यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कौन सा राइट है, डी राइट है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
Now question number 9, it is given that triangle ABC is similar to triangle DFE। तो हमने लिख लिया ABC DFE के सिमिलर है। A 30 हो गया, C आपका 50 हो गया, AB 5 हो गया, AC 8 हो गया, DF आपका 7.5 हो गया। Then the following is true। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो आपको ABC DFE के सिमिलर दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। तो साइड का रेशियो हमारा इक्वल होता है, तो AB का रेशियो होगा DF के साथ में, AB रेशियो DF, फिर BC का होगा, BC रेशियो होगा आपका FE के साथ में, तो ये FE हो जाएगा। और लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट तो AC होगा आपका यहाँ पे लास्ट एंड लास्ट DE के इक्वल होगा। तो इससे आपको एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स, उनके एंगल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले देखो जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो आपका AB की वैल्यू कितनी है, आपकी 5 है, और DF की वैल्यू कितनी है, DF की है 7.5। फिर BC हमें नहीं गिवन है, FE भी हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। AC तो AC हमें यहाँ पे गिवन है 8 और DE यहाँ पे हमें नहीं गिवन है, ये DE है। तो अब आपको इसमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है तो मैं इसको किसी के साथ भी रखूँ, चाहे इन दोनों इन फर्स्ट एंड सेकंड को लूँ तब भी हम यहाँ से कोई वैल्यू कोई साइड नहीं फाइंड कर सकते, इन दोनों को लूँ तब भी मैं कोई साइड नहीं फाइंड कर सकती, बट मैं फर्स्ट और लास्ट को लेती हूँ तो मैं यहाँ पे साइड को फाइंड कर सकती हूँ, यानी कि कम से कम DE तो मेरा आ जाएगा। तो 5/7.5 इक्वल टू 8/DE हो गया। अब मैं यहाँ से DE फाइंड कर सकती हूँ, DE को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो DE इक्वल टू 8, 7.5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 8 × 7.5, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डेसिमल हटाया 10 हो गया, 5 के टेबल से ये आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम और 15 टाइम, ठीक है। फिर 5 के टेबल में 2 टाइम और ये 3 टाइम, 2 के टेबल में कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो यानी DE मेरा यहाँ से कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो एक तो अब यहाँ पे देखो DE 12 सेंटीमीटर, तो एक DE यहाँ पर है, एक DE यहाँ पर है। अब एंगल देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो AB साइड के सामने वाला एंगल कैसे पता करोगे, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, AB और DF का रेशियो है ना, तो AB साइड के सामने वाला एंगल यानी एंगल C इक्वल होगा DF, AB/DF है, DF के जस्ट सामने वाले एंगल के, तो एंगल C इक्वल टू एंगल E होगा। फिर BC के जस्ट सामने वाला एंगल A इक्वल होगा FE के जस्ट सामने वाला एंगल D के। फिर थर्ड AC के जस्ट सामने वाला एंगल B आपका इक्वल होगा DE के जस्ट सामने वाला यानी एंगल F के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये दोनों तो हमें समझ में आ गया। एंगल F आपका कितना आएगा, तो एंगल F आपका किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। तो अभी हमें यहाँ पे एंगल B तो पता ही नहीं है, ओके। तो पहले आप यहाँ पे क्या करो, एंगल B फाइंड करो। तो अब आप यहाँ पे देखो एंगल F मेरा एंगल B के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, दो एंगल मुझे गिवन है, तो 50 + 30 प्लस एंगल B 180 हो गया। तो 180 में से 50 + 30 यानी 80 चला गया, तो ये एंगल B मेरा यहाँ पे 100 हो गया। तो 100 + 50 + 30 कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे राइट है कि DE 12 सेंटीमीटर है और एंगल F मेरा यहाँ पे F कितना है मेरा, चाहे एंगल F का हो चाहे एंगल B का हो, वो मेरा कितना है 100 डिग्री F है ना, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल, चलो यही दो हमारे ट्राइंगल है ABC और DEF ले लेते हैं। AB/DE, तो AB है अपॉन DE है, चलो मैं तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर बना लेती हूँ, उससे आपका और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैंने AB ले लिया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके। तो AB ये मैंने साइड ले ली AB, इसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं DE, तो मैंने यहाँ पे ले ली DE, ओके। तो मैंने यहाँ पे ABC और DEF ले लिया, जैसे रैंडम हम लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, AB और DE का रेशियो, तो AB के रेशियो में कौन है, DE है, और BC के रेशियो में ये BC का रेशियो, BC के रेशियो में यहाँ पे FD है, तो ये हो गया। देन दे विल बी सिमिलर, अगर देखो दो साइड का रेशियो इक्वल है, अगर एक और एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाता है तो ये आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड का लग जाएगा ना। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और इन ट्राइंगल में ये रेशियो दिया हुआ है, इन रेशियो का इंक्लूडेड यहाँ पे कौन सा एंगल होगा,
तो वैसे तो मुझे आंसर सामने ही दिख रहा है, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला, और इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये वैसे तो आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे देखो और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आप ए बी के जस्ट सामने वाला एंगल अगर ये सिमिलर होते तो, क्योंकि ये तो मैंने ले लिया कि सिर्फ एंगल बी अगर एंगल डी के इक्वल होगा तभी ये ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, अदरवाइज ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। और यही तो क्वेश्चन में क्या है, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, अगर ये दो साइड का रेशियो इक्वल है तो ये कब सिमिलर होंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो इक्वल होगा। तो इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। तो इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा तभी बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, अगर ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर है इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, और हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो इन दोनों ट्राइंगल की साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड ए बी 18 दिया हुआ है, बी सी 15 दिया है, देन पी आर इज इक्वल टू, तो पहले फिगर बना ले। तो नाउ यहाँ फिगर हमने बना लिया, जो साइड में गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, पी आर करना है। दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमें जो साइड फाइंड करनी है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो ये पी आर हमें फाइंड करना है, क्योंकि तीन साइड है, तीन रेशियो यहाँ पे आएंगे, बट जो फाइंड करना वही हम लिख रहे हैं। तो पी आर के साथ आपकी कौन सी साइड आएगी, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है तो ए बी के साथ आपकी क्यू आर आएगी, बी सी के साथ आपकी पी आर आएगी, और ए सी के साथ में आपकी क्यू पी आएगी। तो पी आर के साथ कौन सी आ रही है, बी सी आ रही है, तो ए बी सी की साइड है तो बी सी हम ऊपर लिखेंगे, और ये स्क्वायर हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9, एरिया का यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 9/4, जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर लो। तो ये हमें गिवन है 9/4, और ये आपका हो गया यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर हो गया ना। उसको बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया 9/4 इक्वल टू बी सी, तो बी सी है आपका यहाँ पे 15 का स्क्वायर, और ये है आपका पी आर का स्क्वायर। पी आर चाहिए, पी आर को उधर ले जाओ और ये इधर लेके आ जाओ। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 15 × 15, और ये 9 नीचे की तरफ आ गया, 9 × 4 हो गया। तो आप इसको कैसे ले सकते हो, 15 × 15, क्योंकि स्क्वायर है ना तो हम सारे नंबर के स्क्वायर लिखेंगे। 9 को हम लिखते हैं 3 × 3, 4 को हम लिखते हैं 2 × 2। तो पी आर आपका यहाँ से क्या हो गया, √15 × 15, 3 × 3 × 2 × 2। तो जिनकी भी पेयरिंग हो रही है वो रूट से क्या आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो 15 दो बार था, एक बार हो गया, 3 2 टाइम में 1 टाइम हो गया, 2 2 टाइम में 1 टाइम हो गया। तो ये हो गया 15 × 6 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ गया, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 = 6 और 3 5 को कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी कि ये 2 मैंने यहाँ न्यूमरेटर में लिया, 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये उल्टा कर दिया, ×4 होगा। तो ये यहाँ पे ना होके न्यूमरेटर में जाएगा। ओके, तो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ×2 हो गया, तो ये 2 यहाँ ना होके 2 यहाँ आएगा। तो ये 3 के कैंसिल हुआ 5 टाइम, क्योंकि साइड यहाँ पे आ रही थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो दिस एम्प्लाइज पी आर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में तो यहाँ पे आंसर मुझे इससे आ सकता है। ओके, तो पी आर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए आंसर आपका यहाँ पे राइट है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो नाउ अगर आपको स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट अच्छे से याद है, तो आपके माइंड में अपने आप हिंट होगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन से स्टेटमेंट से हो सकता है, कौन सी थ्योरम से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से मुझे लग रहा है। देखो एक मिनट, पी क्यू उस पे साइड था बट उसमें परपेंडिकुलर था, यहाँ नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू ऑफ एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट। अब ये ट्राइंगल में आपको 3 साइड इक्वल है, तो मैं पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी साइड यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, तो यहाँ पे हम इसको पी क्यू ले लेते हैं, एस पॉइंट यहाँ पे है ना, ठीक है। सच दैट पी एस इक्वल है क्यू एस के एंड आर एस, तो ये हमारा आर पॉइंट है ना, ये भी यहाँ पे इक्वल है, ये तीनों आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल है। देन आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल और अगर मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो ये देखो इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ब्लू वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और अगर इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल
3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इक्वल टू मेरा एंगल 4 है। तो ये क्यों है, तो इसका रीजन आप लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब मुझे यहाँ पे साइड का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे कोई ना कोई एक एंगल यहाँ पे, अगर मैं इन तीन को देखती हूँ तो यहाँ पे तीन तीन साइड का स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगी जब कोई एक एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो हम इसको पहले इस ट्राइंगल में से ही हम, क्योंकि इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल, ओके, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तो मुझे कोई 90 नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 कर दिया, तभी वहाँ पे कोई 90 नहीं होगा। हम पी क्यू आर ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ये हो गया एंगल 1, क्यू की जगह हमने लिखा है एंगल 3 और आर आपका यहाँ पे क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो मैं 2 और 4 फाइंड करती हूँ। 1 और 2 का तो नहीं होगा, क्योंकि 1 2 का तो 1 और 3 में तो नहीं होगा। 2 और 4 देखते हैं हम। तो 2 की जगह हम यहाँ पे, यानी कि एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 रख सकते हैं और एंगल 3 की जगह हम एंगल 4 रख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ अब आप यहाँ पे हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों मिलके एक एंगल बना रहे हैं। ये सेम हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर सकते थे, बट वो हमारे अलग अलग एंगल हो रहे हैं, ये हमारा एक ही एंगल हो रहा था। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 बाई 2 90 डिग्री हो गया, यानी कि पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल आर आपने यहाँ प्रूव कर दिया 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो क्योंकि तीन स्टेटमेंट सेम है तो मैंने सोचा पहले पाइथागोरस को चेक करके देखते हैं। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर है और ये आर पी कहो या पी आर कहो, मैं इसको आर पी भी पढ़ सकती हूँ, पी आर भी पढ़ सकती हूँ। तो ये पी आर का स्क्वायर हो गया और ये क्यू आर, यानी कि इसको चलो जो स्टेटमेंट है हमारा उसी के अकॉर्डिंगली पी, ये हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेम कौन सा है, सी वाला। तो ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट है। तो आई होप आपको ऑल 12 जो क्वेश्चन थे सारे अच्छे क्वेश्चन थे। मोस्टली इसमें पार्ट आपके यहाँ पे कवर हो गए, मोस्टली थ्योरम्स यहाँ पे कवर हो गए। तो आई होप आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, नाउ थैंक यू।